यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ सब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीएससी एग्ज़ाम की 2020-21 की। एनटीएससी एक्चुअली में है क्या, हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा करते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, यानी कि अपने जो देश के अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, उसको कैसे परखा जाए, उसके लिए ये क्या है कि एक एग्ज़ाम है। इसमें जो इसको हम ये कह सकते हैं वंस इन लाइफ के एक बार एक चांस मिलता है, आपको उस चांस का मौका उठाना है, फ़ायदा उठाना है। तो एक बार ही आपको क्या है कि एलिजिबल होते हैं आप इसके लिए। वेन एवर यू आर इन द क्लास 10th, जब आप क्लास 10th के अंदर अपीयर होते हैं उस साल आपको ये चांस मिलता है कि आप इसके अंदर क्या है कि ये चांस ले सकते हैं, इसका इस एग्जामिनेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, ये 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो एग्ज़ाम होता है वो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर होता है और वहाँ का जो स्टेट बोर्ड है वो इसको कंडक्ट करवाता है। सेकंड एग्ज़ाम जब आपके सारे स्टेट से कंडक्ट हो जाता है, सबका रिजल्ट आता है, उसके बाद में सेकंड एग्ज़ाम जो करवाता है वो एनसीईआरटी करवाता है। एनसीईआरटी एग्ज़ाम करवाता है, उसके बाद ऑल इंडिया जो है वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं और उनको क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप क्या मिलती है? जो वो स्टूडेंट 11th-12th में होते हैं तब से उनकी वो जो है स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है और टिल पीएचडी चलती है। जो प्रीवियस थी वो आपके पास 500 रुपीज़ पर मंथ थे, उसके बाद आगे ये बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट इसमें लग जाता है। तो पीएचडी तक ये यानी कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद रिसर्च के अंदर जाते हैं, तब तक आपकी ये जो एकेडमिक लाइन से रिलेटेड है, अगर आप एकेडमिक चूज़ करते हैं तो ये एकेडमिक लाइन से रिलेटेड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च तक ये जो आपको है स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो है एक चांस ज़रूर लेना चाहिए। आपको अपना जो टैलेंट है वो बाहर निकालना चाहिए और आई होप सो कि आप इस जो है स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। एनटीएससी 2020-21 की हम बात करें तो अपने जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं वो उनकी अलग अलग डेट शेड्यूल होता है। राजस्थान बोर्ड का जो शेड्यूल है, यानी कि राजस्थान के अंदर जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम देंगे राजस्थान बोर्ड्स के थ्रू, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो आरबीएसई के हों, किसी भी बोर्ड से हों, वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मीडियम भी कोई हो सकता है आपका, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, किसी भी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है राजस्थान बोर्ड के खुद के जो हैं राजस्थान लेवल पे भी अलग अलग टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सीबीएसई आरबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक कंबाइन जो होता है वो एनटीएससी का होता है। अब इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन जो टीयर 1 है वो राजस्थान बोर्ड करवाएगा, उसके एग्जामिनेशन की लास्ट जो है वो सितंबर 2020 है। तो मे बी अभी स्टार्ट है या नहीं है, इसका लिंक अभी तक आया नहीं है। तो उसका जो एग्ज़ाम है फॉर्म लगभग थोड़ा डिले हो सकता है, कोविड-19 की वजह से इस बार सारे शेड्यूल्स हैं वो थोड़ा सा डिले चले हैं। तो सितंबर लास्ट तक इसकी लास्ट डेट होती है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, अपडेट में रहें। तो सितंबर 2020 ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। मे बी इसको इंक्रीज़ करके अक्टूबर तक ले जाया जा सकता है। जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके नवंबर के फर्स्ट वीक हो, सेकंड हो, थर्ड हो, नवंबर या दिसंबर की स्टार्टिंग के अंदर ये जो है आपके एग्जामिनेशन इसकी डेट होती है। इसका जो रिज़ल्ट आता है टीयर 1 एग्जामिनेशन का, वो रिज़ल्ट आता है दिसंबर या जनवरी के अंदर। मे बी जनवरी के 15 जनवरी के बाद में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। और उसके बाद में स्टूडेंट है जो अपने जो टीयर 2 के जो स्टूडेंट क्लियर कर जाते हैं वो टीयर 2 की प्रिपरेशन करते हैं। राजस्थान से अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, तो राजस्थान से जो नंबर है वो 234 स्टूडेंट्स का है कि राजस्थान से 234 स्टूडेंट क्या हैं ये जो पेपर क्लियर करते हैं और उनको आगे सेकंड लेवल के लिए भेजा जाता है। सेकंड लेवल की जो एग्ज़ाम है वो मई में होती है, इस बार जो है पोस्टपोन्ड हो गई थी, तो उसका भी इसमें जो है डिले हो सकता है इस नेक्स्ट ईयर भी। तो लगभग जो मई के अंदर है वो मई के अंदर इसका एग्ज़ाम होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये तो देखा भी एग्ज़ाम है बेनिफिशियल है, जो 10th के स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट भी होता है इसका।
तो लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में, जहाँ तक रूरल एरिया के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी चांस का पता ही नहीं लगता, उनको ये इस बारे में नॉलेज ही नहीं होता कि इस टाइप का कोई एग्ज़ाम भी होता है। उनका जो टैलेंट है वो दबा का दबा रह जाता है। तो मोस्टली जो है सिटी के स्कूल्स हैं वो प्रेफर कर लेते हैं, और जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो रह जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी क्लास 10th के स्टूडेंट को जानते हो तो आप उसको एक बार ये जो है एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो उसका अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सके। तो आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल के थ्रू अप्लाई, इसका जो है एप्लीकेशन होता है, एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद में उसको अटेस्टेड किया जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू, और स्कूल में ही आपने उसकी फ़ीस डिपॉज़िट करवानी है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसके लगेंगे वो भी स्कूल के अंदर ही जमा होंगे। और स्कूल इसको आगे जो है वो बोर्ड के अंदर भेजता है, और बोर्ड आगे इनको रोल नंबर देता है। स्कूल के प्रिंसिपल से जो फॉर्म अटेस्टेड होगा, क्लरिकल स्टाफ है वो आपको इसमें हेल्प करेगा। जो इसकी फ़ीस है वो राजस्थान की मैं बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान के अंदर 300 रुपीज़ जनरल और 200 रुपीज़ SC/ST कैंडिडेट के हैं, और साथ में जो पोस्टल चार्जेस हैं वो भी हर एक स्टूडेंट से 20 या 30 रुपीज़ का जो चार्ज बनता है, क्योंकि इसका जो पोस्टल जो भेजेंगे करने का वो जो चार्ज है वो स्कूल भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो स्टूडेंट से इसको जो है चार्ज लिया जाता है। तो उसमें 20 या 30 रुपीज़ जो भी जितना एक्सपेंड होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें से लिया जाता है। तो ये राजस्थान की फ़ीस है, अलग अलग स्टेट में अलग भी हो सकती है, नो डाउट। अब इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, आप उसको ध्यान में रखें कि आप 10th में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आपने 9th के करके स्टडी छोड़ दी तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। आप स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें आपको 9th की मार्कशीट चाहिए, और 9th में जो आपका स्कोर है वो 55% मिनिमम होना चाहिए। इसके अंदर रिलैक्सेशन हो सकता है कैटेगरी वाइज, जैसे ST/ST के लिए अगर कुछ रिलैक्सेशन हो तो ये इसमें हो सकता है। इसके अलावा आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार और जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप इसमें लगाते हैं SC/ST कैटेगरी के थ्रू या OBC के थ्रू, तो उसमें वो जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इसमें लगते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपसे स्कूल ले लेता है। जो इसेंशियल है वो आपके जो मार्कशीट है और जो आपके पास एक सर्टिफिकेट, फ़ोटो वगैरह है वो आपकी इसेंशियल होती है। वो स्कूल आप जो है आपको कहेगा भी ये डॉक्यूमेंट है, तो आप वो डॉक्यूमेंट आप स्कूल को प्रोवाइड करवाएं, और जो आपके पास है ताकि आपका फॉर्म फिलअप हो। जो फॉर्म फिलअप होगा उसके बाद आपके पास वो फॉर्म बोर्ड में जाता है, तो बोर्ड वाला आपको जो है वो नंबर्स, रोल नंबर देते हैं, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको 234 स्टूडेंट्स हैं वो राजस्थान से सेलेक्ट होते हैं। इनको आगे जो है जो PhD तक ये जो है स्टडी करते हैं। अगर एकेडमिक के अंदर अगर ये ब्रांच चेंज कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद में तो वो अलग बात है, लेकिन एकेडमिक के अंदर इनको रिसर्च के अंदर इतना जो है वो हेल्प मिलती है। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, NTSC जो है वंस इन ए लाइफ, एक बार मौका मिलता है। अगर इसको किसी ने बुना लिया, छक्का लगा दिया इस बॉल पे, ये एक बॉल आएगी, हाँ सुपर बॉल है ये, तो अगर आपने इसमें हिट किया 6 तो आपकी बल्ले बल्ले, अदरवाइज़ है आपको भी एक चांस जो मिला आपने उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने इतना देखा हो कि उसका एग्ज़ामिनेशन है, ये प्रोसेस है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन पेपर की स्कीम क्या होती है। इसमें 1 मार्क्स का 1 जो है ईच क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो 1 होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो डाउट आप सारे क्वेश्चन इसके पेपर के करें, लेकिन उसमें जो आपके पास सिस्टम होता है वो इसमें जो 3 पार्ट्स होते हैं पेपर के वो ये होते हैं, लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट या लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें आपका लैंग्वेज का स्किल यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें आपका स्किल कैसा है वो चेक किया जाता है। मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, आपकी रीजनिंग कितनी है, आप किसी के ऊपर फोकस कितना कर पाते हैं कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो ये रीजनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो SAT स्कॉलिस्टिक जो है टेस्ट होता है, उसके अंदर आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये साइंस, मैथ्स और SST के जो आपके पास क्या
कि इसमें आपको क्या मिलता है, पार्टीशन जो मिलता है साइंस का 40, मैथ्स के 20 होते हैं, एसएसटी के 40। इनका जो सिलेबस है वो आपका प्रोवाइड होता है और जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स की इसमें दे रखी है। तो यहाँ तक जो टियर 1 का एग्ज़ाम है एज ए कंडक्टेड अर्लियर, इसको कंडक्ट करवा चुका हूँ, तो उसके अंदर इसमें आपके 45 मिनट्स मिलते थे एंड और इसके लिए 1 and 90 मिनट्स, यानी कि इसमें डबल टाइम होता था। तो ये पैटर्न टियर 2 के अंदर चेंज भी हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट में चलें तो ये जो मेन आपके पास तीनों जो हैं पार्ट्स रहते हैं पेपर के, इनको आपने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है इजीली। आपकी क्लास के लेवल का, 10th तक के लेवल का जो आपने पिछले जो क्लासेस में पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है, उन सभी का मिला के इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हार्ड लेवल होगा थोड़ा सा कि आपने जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम फाइट करना है, तो उसके लिए आपकी थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलें तो आपको एक बहुत ही गोल्डन चांस जो है वो मिल सकता है इसमें। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गोल्डन चांस। सो स्टूडेंट्स, आप इसका बेनिफिट, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो इसका बेनिफिट उठाएं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में नॉलेज दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।